अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आज हमारा उर्दू ए का लेक्चर नंबर 16 है। स्टूडेंट्स, हमारा उर्दू ए का सिलेबस मुकम्मल हो गया है। आज के इस लेक्चर में हम उर्दू ए के सिलेबस की दोहराई करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हमने उर्दू ए का किस किस सबक का क्या क्या काम किया है। स्टूडेंट्स, ये है हमारा पहला सबक हम्द। हमने सबसे पहले इस सबक की रीडिंग की, उसके बाद हमने इस सबक के इमला के अल्फाज किए, टोटल 5 लफ्ज़। उसके बाद हमने इस सबक की मश्क की, कॉपी वर्क। यह आपका कॉपी पर लिखने का काम था। मश्क का पहला सवाल था दिए हुए अल्फाज के मायने समझें, यानी कि हमने सबसे पहले अल्फाज मायने किए। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल था नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करें। इसी सबक का सवाल नंबर 3 था जुमले बनाएं। इसके बाद है सवाल नंबर 4 सवाल जवाब। इसमें हमारा पहला सवाल था फूल कहाँ खिलते हैं। सवाल नंबर 2 है हम्द में किन चीज़ों को चिराग कहा गया है। सवाल नंबर 3 है खुदा की वहदत से क्या मुराद है। इसी तरह से इस मश्क का सवाल नंबर 4 और आखिरी सवाल है इस नज़म में किन किन नज़ारों की बात की गई है। स्टूडेंट्स, सबक हम्द में हमने इसका इतना ही काम किया था। जो आपकी पढ़ाई थी वो सिर्फ आपने पढ़नी है, याद करनी है, उसको समझना है। आपने उसको कॉपी पर नहीं लिखना। ये जो सिर्फ हमने मश्क यानी कि इसका कॉपी वर्क किया है, ये सिर्फ आपने इतना ही काम कॉपी पर लिखना है। दूसरा सबक है नात। सबसे पहले हमने इस सबक की पढ़ाई की, उसके बाद लिखने के काम में हमारे पास सबसे पहले इमला के अल्फाज हैं, टोटल 5 अल्फाज हैं। उसके बाद है मश्क। सबक नात की मश्क का पहला सवाल है दिए हुए अल्फाज के मायने समझें, यानी कि अल्फाज मायने हैं। सवाल नंबर 2 है नात के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 3 है ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर जुमले मुकम्मल करें। सवाल नंबर 4 है जुमले बनाएं। आपके पास टोटल 4 अल्फाज हैं जुमले बनाने के लिए। 5वां सवाल है सवाल जवाब। इसका पहला सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अरब के हालात कैसे थे। सवाल नंबर 2 है लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आई। सवाल नंबर 3 है हुआ जिन पे नाजिल खुदा का कलाम से क्या मुराद है। इसी का सवाल नंबर 4 है सब नबियों में किस नबी का मुकाम सबसे बुलंद है और क्यों। स्टूडेंट्स, सबक नंबर 2 नात, उसका सिर्फ इतना ही कॉपी वर्क है। अब है सबक नंबर 3। स्टूडेंट्स, ये सबक नंबर 3 बेमिसल है ज़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई है। इसको सिर्फ आपने यहाँ से देख के पढ़ना है, इसको कॉपी पर नहीं लिखना। ये भी इस सबक की पढ़ाई है। स्टूडेंट्स, ये कॉपी पर लिखने का काम है। इस सबक में सबसे पहले हमने इमला के अल्फाज लिखे, टोटल 5 अल्फाज हैं। उसके बाद हमने इमला के 2 जुमले लिखे। इसके बाद है मश्क। इस सबक की मश्क का पहला सवाल है दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। दूसरा सवाल है
दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। स्टूडेंट्स, इसमें आपको ऊपर अल्फाज दिए गए हैं जो आपने नीचे खाली जगह में लिखने हैं। सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। सवाल नंबर 4 है, जुमले बनाएं। टोटल 3 अल्फाज हैं आपके पास जुमले बनाने के लिए। सवाल नंबर 5 है, सवाल जवाब। इसी का पहला सवाल है, मक्का मुकरमा के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन क्यों कहते थे? उसके बाद सवाल नंबर 2 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को ईमान की शर्त करार दिया है? सवाल नंबर 3 है, मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने वाले अजनबी शख्स कौन थे? स्टूडेंट्स, इस सबक का काम भी मुकम्मल हो गया है। अब हम करेंगे सबक नंबर 4। सबक नंबर 4 है, अगर मैं ना हूँ तो। स्टूडेंट्स, ये उसकी पढ़ाई है। इसके बाद है कॉपी पर लिखने का काम। सबक, अगर मैं ना हूँ तो। इमला के अल्फाज, टोटल 5 अल्फाज हैं। उसके बाद हैं इमला के जुमले, 2 जुमले हैं इमला के। ये आपका कॉपी पर लिखने का काम है। उसके बाद है मश्क। सबक, अगर मैं ना हूँ तो कि मश्क का सबसे पहला सवाल है, दिए हुए अल्फाज के मायने लिखें। स्टूडेंट्स, टोटल 5 अल्फाज हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत जवाब पर क्रॉस का निशान लगाएं। गलत दुरुस्त हैं स्टूडेंट्स, देखें 1, 2, 3 एंड 4। टोटल 4 गलत दुरुस्त हैं। सवाल नंबर 3 है, जुमलों के सामने दिए हुए अल्फाज के दुरुस्त मुतरादिफ लिखकर जुमले मुकम्मल करें। आपने ख़त कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ लिखने हैं। यहाँ पर आपको ये जुमलों के सामने जो अल्फाज दिए गए हैं, आपने यहाँ से यहाँ पर उनके मुतरादिफ लिखने हैं। सवाल नंबर 4 है, सवाल जवाब। इसका पहला सवाल है, मोबाइल ईजाद करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? सवाल नंबर 2 है, मोबाइल फ़ोन के कोई से 3 बुनियादी इस्तेमाल बताएं। सवाल नंबर 3 है, आपके ख़्याल में टेलीफोन बेहतर है या मोबाइल फ़ोन? वजह बताएं। सवाल नंबर 5 है, जुमले बनाएं। इसके टोटल 4 अल्फाज हैं आपके पास जुमले बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, इस सबक का काम भी मुकम्मल हो गया है। सबक नंबर 5 है, सब है ख़ास। स्टूडेंट्स, ये सबक की पढ़ाई है। ये इस सबक का कॉपी पर लिखने का काम है। सबसे पहले है इमला के अल्फाज। टोटल 5 अल्फाज हैं इमला के, साथ ही इमला के 2 जुमले हैं। इसके बाद है इस सबक की मश्क, कॉपी पर लिखने का काम। सबक, सब है ख़ास का पहला सवाल है, दिए हुए अल्फाज के मायने लिखें। आपके पास टोटल 4 लफ्ज़ हैं जिसके मायने लिखने हैं आपने। सवाल नंबर 2 है, जुमले बनाएं। टोटल 4 अल्फाज हैं आपके पास जुमले बनाने के लिए। सवाल नंबर 3 है,
दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। आपको ये यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं जिनकी मदद से आपने ये खाली जगह पुर करनी है। सवाल नंबर 4 है, ख़त कशीदा अल्फाज के दुरुस्त मुतज़ाद लिखकर जुमले मुकम्मल करें। इसमें आपको जो ख़त कशीदा अल्फाज यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उसके मुतज़ाद अगली खाली जगह में लिखने हैं। सवाल नंबर 5 है, सवाल जवाब। इसका पहला सवाल है, पेशा किसे कहते हैं? दूसरा सवाल है, तदरीस का पेशा काबिल फ़ख्र क्यों है? इसी तरह से इसका तीसरा सवाल है, ज़रई माहिर किस तरह किसानों की मदद करता है? स्टूडेंट्स, इस सबक का काम भी मुकम्मल हो गया है। अब है हमारे उर्दू ए के सिलेबस का छठा और आखिरी सबक, चालाक लोमड़ी और चिंटू मुर्गा। स्टूडेंट्स, ये इसकी पढ़ाई है, ये भी इसकी पढ़ाई है। स्टूडेंट्स, हमारा जो सबक नंबर 6 है, चालाक लोमड़ी और चिंटू मुर्गा, इसकी सिर्फ पढ़ाई है, इसका कोई कॉपी वर्क नहीं है। आपने सिर्फ इसकी पढ़ाई जो है उसको पढ़ना है, समझना है। स्टूडेंट्स, हमारे उर्दू ए के सिलेबस की दोहराई मुकम्मल हो गई है। हमने उर्दू ए के सिलेबस में टोटल 6 असबाक किए हैं। आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुनना है, समझना है, देखना है और साथ साथ आपने अपना सिलेबस मैच करना है। जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, आप उन्हें अपनी कॉपीज़ पर, अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करेंगे। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।